तो देखो, इसमें हम क्या देख रहे हैं? संस्कृत सामान्य परिचय। ठीक है, संस्कृत में सामान्य परिचय। अच्छा, संस्कृत एक क्या है? संस्कृत एक भाषा है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा जो है ये सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा क्या है? सबसे पुरानी भाषा है। और संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। अच्छा, तो यहाँ संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, इसलिए और संस्कृत में देवी देवताओं बातचीत करते थे, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब कोई पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तब संस्कृत सुनने को हमें मिलती है ना? ठीक है, तो यहाँ संस्कृत को इसीलिए देववाणी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देववाणी कहा जाता है। देववाणी अथवा देव भाषा कहा जाता है। आर्य भाषा है। सुर भारती, संस्कृत को और क्या कहा जाता है? सुर भारती, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो मीठी होती है, बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए सुर भारती भी कहा जाता है। गिरवाण भारती भी कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत को क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा को देखो, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? सुर भारती कहा जाता है। सुर भारती, और क्या कहा जाता है? गिरवाण भारती कहा जाता है। ठीक है, गिरवाण भारती। कहा जाता है। इतना समझ में आया? हेलो, अच्छा, वेरी गुड। तो संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है, सुर भारती कहा जाता है, गिरवाण भारती भी कहा जाता है। अच्छा, और संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? ठीक है, संस्कृत भाषा में देखो, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। पुरुष का मतलब क्या है जानते हो?
पुरुष का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? एक मिनट, हाँ पुरुष का, हाँ मैन होता है, लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर में जो पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? देखो, पर्सन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं, जानते हो। तो पर्सन जो है वही संस्कृत में क्या होता है? पुरुष होता है। पुरुष यानी पुरुषः, है ना। तीन पुरुष होता है, खाली विसर्ग जोड़ देने से वो संस्कृत शब्द बन जाएगा। तो यहाँ तीन पुरुष होते हैं। तो तीन पुरुष कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, देखो, पहला है प्रथम पुरुषः, ठीक है। अब देखो दूसरा है, अब सेकंड में है मध्यम पुरुषः, और थर्ड जो है वो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुषः, ठीक है। फर्स्ट जो है वो प्रथम पुरुषः, सेकंड जो है मध्यम पुरुषः, और थर्ड जो है उसमें है उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। तो प्रथम पुरुष जो है इसमें क्या होता है? प्रथम पुरुष में आता है सह, अच्छा एक मिनट, ये तो पुरुष हैं, ये जो दिया गया है ये है पुरुष, हाँ हेलो, इसका देखो, तो इसमें फिर वचन कितने होते हैं? पुरुष तीन होते हैं, तो वचन कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुरुष तीन होते हैं और वचन तीन होते हैं, ठीक है। तो पुरुष हमें मिल गया, पुरुष है प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। उसके बाद देखते हैं वचन के बारे में। तो यहाँ हो जाएगा एक वचनम, एक वचनम, उसके बाद आता है द्विवचनम, जैसे कि ये हिंदी में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन होता है खाली, लेकिन द्विवचन नहीं होता है हिंदी में।
इंग्लिश में भी वही होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन द्विवचन यानी दो जन के लिए हिंदी में यानी इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन उड़िया में होता है। ठीक है, उड़िया में और संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और दो से ज्यादा जब होंगे उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, उसे बहुवचनम, उसे बहुवचनम कहते हैं। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो एक वचन क्या कहते हैं, एक जब एक होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। एक जन यानी किसी परिमाण एक है तो उसे एक वचन हम कहते हैं। और अगर दो हैं, एक से अगर दो हैं तो उसे द्विवचन हम कहते हैं। और दो से अगर ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं मतलब दो से तीन हो सकते हैं या फिर चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, यानी दो से अगर ज़्यादा हो गए, तीन है या तीन से अधिक है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम पुरुष जो है इसमें कौन कौन आते हैं, प्रथम पुरुष जो है इसमें कौन कौन आते हैं देखते हैं। इसमें होता है संस्कृत में सह आता है। ठीक है, और द्विवचन में आता है तऊ, ये सब लिखते रहो कॉपी में। ठीक है, द्विवचन में आता है तऊ और बहुवचन में आता है ते। लिख रहे हो? ओके। अच्छा, तो प्रथम पुरुष में सह, तऊ, ते। तो यहाँ सह जो है वो कौन सा वचन में है, एक वचन में है ना। ये जो सह है ये एक वचन में आता है। ठीक है, तो एक वचन में आता है मतलब वो, सह का मतलब यहाँ क्या है, वो। एक मिनट, हेलो। हाँ देखो, तो सह का मतलब होता है वह, सह का मतलब वह यानी वो, ही, है ना, ही। सह, तऊ, ते। तो सह का मतलब ही हुआ यानी वह, और तऊ का मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा वचन में है तऊ, द्विवचन में है। ठीक है, तऊ जो है ये द्विवचन है। तो सह का मतलब हुआ था वो, तो तऊ का मतलब क्या हो जाएगा, वो दोनों। तऊ का मतलब क्या हो जाएगा, वो दोनों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो वो दोनों, और ते का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वे सब। ते का मतलब हो जाएगा वे सब। मतलब देखो, सह, ठीक है, सह, तऊ, उसके बाद ते। तो सह का मतलब हो गया वो, तऊ का मतलब हो गया वो दोनों, और ते का मतलब हो गया वे सब। वो दोनों, वे सब, ऐसा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं मध्यम पुरुष में। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, यानी सेकंड पर्सन इंग्लिश में जो होता है, सेकंड पर्सन में कौन कौन आते हैं, यू एंड यू अल। ठीक है, सेकंड पर्सन जो है उसमें इंग्लिश में होता है यू एंड यू अल, यही होता है।
लेकिन संस्कृत में क्या होता है, यू का संस्कृत हो जाता है त्वम। जैसे कि हिंदी में कहते हैं तुम, लेकिन संस्कृत में होता है त्वम, है ना। त्वम से तुम बना है, ठीक है। संस्कृत में त्वम होता है। उसके बाद इसका द्विवचन में क्या हो जाएगा, द्विवचन में होता है युवाम, और बहुवचन में होता है यूयम, ठीक है। एक वचन में क्या होता है, त्वम होता है, यानी तुम। त्वम का मतलब क्या है, तुम। हेलो। हाँ हेलो, आप देखो, अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन शेयर। अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन शेयर में। अच्छा, तो हम पढ़े थे त्वम युवाम और यूयम, ठीक है। मध्यम पुरुष जो है ये मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम है, ठीक है। तो त्वम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा वचन में है, युवाम कौन सा वचन में है, द्विवचन में है, देखो द्विवचन में है ना, युवाम द्विवचन में है। इसका मतलब तुम दोनों, है ना। त्वम का मतलब तुम, तो युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब फिर क्या हो जाएगा, ये बहुवचन में है। तुम सब, वेरी गुड। तो यहाँ त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब है तुम सब, ठीक है। यूयम का मतलब तुम सब। तो इसी प्रकार उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, ठीक है, अहम। एक मिनट। तो उत्तम पुरुष में देखो, उत्तम पुरुष में होता है अहम, अर्थात अहम का मतलब आई एम, अहम का मतलब आई एम, यानी मैं। अहम का मतलब मैं, आई एम। और द्विवचन में क्या आता है इसका, देखो द्विवचन में आता है आवाम, और बहुवचन में होता है वयम, ठीक है। तो इसमें अहम, आवाम और वयम होता है। स्क्रीन शेयर में दिखाई दे रहा है ठीक से, हेलो।